सद्गुरु दीन दयाल को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कृपा दृष्टि से मेरा मन भावे, विश्व राम गुरु जी की दया अपार से पापी मन भावे। विश्व राम गुरु जयकारा बोल मेरे जय गुरु साचे दरबार की जय। बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए सब बैठ जाओ, शांति से कोई भी शोर ना करे। कर्म प्रधान है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, पर इंसान कामना रख के कर्म करता है। कोई भी कर्म करे पहले भगवान से मांगता है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तभी मैं ये करूँगा। तो कहते हैं निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म करने से तेरे को अपने आप ही फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इंसान क्या चाहता है कि पहले मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये मांग पूरी हो जाए, तब भगवान को भोग चढ़ाऊंगा, तब भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन विचार प्रेमियों करो कि अगर हम पहले ही भगवान का शुक्र गुजार कर देंगे तो भगवान कभी नहीं आने देंगे। जिसने इतना दिया है, कितना दिया है, जितना दिया उस प्रभु ने दिया। प्रेमियों, अगर तुम सेवा करते हो, दान करते हो तो उस प्रभु का दिया हुआ है, उसमें से दान करते हो। तुम कुछ नहीं करते, करने कराने वाले मालिक हैं। प्रेमियों, अगर विचार करो कि सद्गुरु दाता दयाल जी जो हैं हमें सब कुछ देने वाले हैं, वही करने वाले हैं, तो मन में अहंकार भी नहीं आएगा। हर पल उसका शुक्र करो, शुक्र गुजार करो। हे प्रभु तेरा शुक्र है। कहते हैं ना, उस प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो सबको देते हैं, जो जो जिसके कर्म का लिखा है उसे मिल जाता है। प्रेमियों, कहते हैं कि एक राजा था, वो रोज मंदिर में शीश झुकाने जाता था। तो जैसे ही वो बाहर आता तो उसे 2 भिखारी मिलते। एक भिखारी तो कहता, हे राजा तेरे को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसमें से मुझे भी कुछ दे दे। और दूसरा वो परमात्मा के भरोसे बैठा था। तो राजा रोज सुनता चला जाता मंदिर में से, रोज शीश झुकाने आता। वो भिखारी बाहर ही मिलते दोनों उसको। तो एक भिखारी कहता, राजा तेरे को परमात्मा ने इतना दिया है, उसमें से भी मुझे दे दे। तो राजा रोज सुन के चला जाता। काफी समय बीतता गया। एक दिन राजा मन में सोचता है, क्यों ना इस भिखारी को मैं कुछ दे दूं, जो मेरे से मांग रहा है, मेरे से इच्छा कर रहा है कि मेरे को राजा से कुछ मिलेगा। तो एक दिन जो है राजा की तबीयत खराब हो गई अचानक। तो राजा ने मंत्री को कहा कि ये खीर ले लो एक कटोरे में, चांदी के कटोरे में, और नीचे अपना सोने की मोहर डाल दी और ऊपर से खीर डाल दी ड्राई फ्रूट वाली, कि उस भिखारी को दे देना। तो मंत्री जब मंदिर में शीश झुकाने गया और बाहर जब आया तो वही भिखारी सामने। तो उस भिखारी को कहता है, अरे भाई तेरे लिए राजा साहब ने खीर भेजी है। कहता है, खीर भेजी है? बड़ा खुश हो गया कि मैंने राजा को मांगा, राजा ने मुझे दे दिया। और जो दूसरा भिखारी था वो परमात्मा की चौखट पर बैठा था, परमात्मा से ही मांगता था। वो उसको कहने लगा, देखा तो भगवान के भरोसे बैठा है, मैंने राजा से मांगा तो राजा ने मेरे लिए एक खीर भेजी है ड्राई फ्रूट वाली, बादाम किशमिश सब भर के भेजी है। खुश हो गया। कहता, अच्छा भाई तू ही तरह के भेजे, तू ही खा। जब उसने खीर खाई प्रेमियों थोड़ी सी, तो खा के उसका पेट भर गया। अब रखने का तो समय नहीं था, खराब हो जाती शाम को। उसने क्या करा, जो साथ वाले भिखारी था उसको खीर दे दी, के लिए तू भी खा, तू भी क्या याद करेगा मेरा किससे पाला पड़ा था, तुझे तो परमात्मा ने दिया नहीं और मुझे तो राजा ने दे दिया। कहता, ना भाई मैं तो ऐसे खीर नहीं खाऊंगा, मैं तो घर में जाके भगवान को भोग लगाऊंगा और उसका धन्यवाद करूंगा, तब ये खीर खाऊंगा। नहीं, कहता तो खा ले, कोई बात नहीं, राजा ने मुझे दी है,
और मैंने तुझे दी है, मैं तू भी सोचेगा किससे पाला पड़ा, ला मैं तेरे पर दया करता हूँ, खीर खा ले। जब ज्यादा कहने पर वो मान गया, खीर ले ली उसने। तो प्रेमियों खीर लेके वो घर चला गया। घर में उसके मंदिर था सामने, भगवान उनके आगे खीर खा रहा है और नीचे से सोने की मोहर है। तो कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा ने राजा के जरिए उस भिखारी को भेजा, जो भिखारी उस परमात्मा के भरोसे था। कैसे? क्योंकि राजा ने उसे भिखारी को भेजा। तो जब राजा अगले दिन आया तो उस भिखारी को जिसको खीर भेजी थी उसको देखा, भाई तो आज फिर यहाँ बैठा है कि ये भगवान तूने मेरे पे इतनी कृपा की है, ना तो ये खीर राजा ने मुझे दी है, ना ही वो भिखारी ने मुझे दी है। ये खीर और ये धन जो है मुझे आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरा तो परमात्मा के सहारे बैठा था, वो राजा के भरोसे नहीं बैठा था। तो कहता है जिसके सर पे मैं बैठा हूँ वो अपने आप देखेगा, मैं क्यों मांगू राजा से, मैं तो भगवान की चोट पे बैठा हूँ ना मांगने के लिए, तो भगवान ने मुझे दे दिया। तो ये कहते हैं हर समय भगवान का शुक्र गुजार करो जिसने इतना दिया। अगर उसमें से कुछ सेवा करोगे, कुछ धन लगाओगे तो प्रेमियों आपका कर्म बनेगा, इससे भगवान का भी फल मिलेगा, आपको कर्म मिलेगा। कहते हैं कर्म की महानता इतनी है, कर्म ही प्रधान है। कर्म शुभ कर्म करो, पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म कर रखा है कि आगे मिले, तो हम आगे जाके ऐसा कर्म करें कि हमें आगे कुछ ऐसा भोगना ना पड़े। शुभ कर्म करते चलो। शुभ कर्म कैसे बनेंगे? किसी को बुरा मत बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी को गलत शब्द ना बोलो, किसी का दिल ना दिखाओ, क्योंकि सबके दिल में उस परमात्मा का निवास है। प्रेमियों कहते हैं हर दिल में प्रभु का निवास होता है। हर से मीठी वाणी बोलो, मीठे शब्द बोलो और मीठे विचार करो। प्रेमियों तो कहने का भाव क्या है कि सदगुरु दाता दयाल जी हमें देते हैं, वो हमारा हक नहीं रखते। अगर हम सेवा करते हैं तो उसका फल भी तुरंत हमें मिल जाता है। और हम सिमरन करते हैं, सिमरन की तो बहुत ही पावर है। प्रेमियों हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे जो सिमरन कर लेगा हमारा आशीर्वाद उसके सिर पे है। लेकिन सिमरन करेगा कौन? आज का इंसान कहता है हमें समय नहीं मिलता, हमें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, सिमरन करने में क्यों आलस करता है? जब सारे काम पूरे हैं, घर की ड्यूटी निभानी है, घर की ड्यूटी निभा के संसार में मान सम्मान मिल जाएगा। प्रेमियों लेकिन अपनी वास्तविक ड्यूटी जो है अगर उसको नहीं निभाओगे तो लोग प्रलोक में मान सम्मान नहीं मिलेगा। पता सबको है, ज्ञान भी सबको है कि साथ कुछ नहीं जाता। कहते हैं साथ न चले बिन भजन, मिथ्या सगली विचार,